और इस बीच एक बड़ी खबर बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर के, जिसमें शीत सत्र के बाद प्रचार की जो कमान है 2024 को लेकर के वो खुद प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे। हर राज्य में 2 से 3 दिन का पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। पीएम मोदी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। ये 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति है। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, कमान हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ही होती है। हमने देखा कि बढ़ चढ़ करके वो चुनाव प्रचार करते हैं, जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। और 2024 को लेकर के क्या प्लान नजर आ रहा है बनता हुआ? देखिए, जैसे ही ये सत्र खत्म होगा इसके बाद प्रधानमंत्री का मेगा शो आप कह सकते हैं वो शुरू हो जाएगा पूरे देश भर में। हर राज्यों को 2 से 3 दिन प्रधानमंत्री ने दिया है, जहां पर जो विकास योजना है, क्योंकि अभी चुनाव जब तक घोषणा नहीं होती उससे पहले सरकारी कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। जो विकास योजनाएं हैं उसकी शुरुआत होगी और हर राज्य में करीब 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। किसी राज्य में 2 दिन जाएंगे, किसी राज्य में 3 दिन जाएंगे। अलग अलग समय हो सकता है, राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो सकता है। और इस तरह से पूरे आप कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी तक लगातार इस तरह के दौरे प्रधानमंत्री के होंगे, जहां पर सरकार की योजनाओं के साथ और सीधा संवाद, बड़ी सभाएं होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देश भर में अगले 2 महीने का प्रधानमंत्री का एजेंडा सेट है। प्रधानमंत्री बड़ी सभाओं करके सीधे संवाद करेंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम है, यानी कि हर स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे लोगों से जुड़ेंगे रैली के जरिए। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जो बीजेपी करने जा रही है वो है सीटों के उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट। कहा यह जा रहा है कि जो करीब 160 सीटें ऐसी है जिस पर पिछले 2 साल से बीजेपी काम कर रही है, जिसे सी और डी ग्रेड की सीटें मानी गई, जिस पर बीजेपी कभी जीती नहीं है, उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान 14 जनवरी के बाद कभी भी किया जा सकता है। और बीजेपी ज्यादातर सीटों का ऐलान जो है वो चुनाव की घोषणा से पहले करेगी, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसका फायदा हुआ है खास करके ऐसी सीटों पर जिसपे बीजेपी कभी नहीं जीती थी। उन सीटों पर उम्मीदवार पहले डालने से पार्टी को फायदा हुआ और पार्टी ने कुछ ऐसी सीटें जीती है। तो पार्टी का यह भी प्लान है कि उम्मीदवारों का ऐलान भी जो है चुनाव की घोषणा से पहले कर दिया जाएगा। आमतौर पर पहले बीजेपी हमेशा चुनाव की घोषणा के बाद करते थे, लेकिन इस बार यह है कि जो कड़ी सीटें हैं, सी या डी ग्रेड की सीटें हैं, उसकी उम्मीदवारी का ऐलान 14 जनवरी के बाद कभी भी किया जा सकता है। क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर भी रायशुमारी की बात कही गई है और ये कॉन्सेप्ट भी बीजेपी बहुत लंबे समय से जिस पर वर्क करती रही है कि रायशुमारी हो, उसके बाद मैनिफेस्टो जो है वो जनता के सामने रखा जाए। इसको लेकर क्या खास प्लान है बीजेपी का? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और इसीलिए मैनिफेस्टो की जो बात आ रही है, मैनिफेस्टो और कैंपेन कमेटी, ये दोनों कमेटी का ऐलान भी बहुत जल्दी पार्टी करने वाली है, जिसमें बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसमें केंद्रीय मंत्री होंगे, संगठन के लोग जुड़े होंगे। और जो मैनिफेस्टो होगा उसके लिए पूरे देश भर से जानकारी जो मिल रही है कि देश भर से राय मशवरा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनके राय मशवरे लिए जाएंगे। क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है पूरी तरह से गरीबों के प्रति समर्पित है। और ऐसे में अगर आपने पिछले 10 सालों का, पिछले 9 सालों के काम को देखा होगा तो एजेंडा हमेशा गरीब कल्याण रहा है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, उन तक सरकार को पहुंच कैसे, उनकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या कौन सा ऐसा काम है जो शायद बच गया है सरकार को लगता है, तो उन तक पहुंचने के लिए उन योजनाओं को फिर उसमें उन बातों को उसमें शामिल किया जाएगा मैनिफेस्टो। और इसलिए वो मैनिफेस्टो नहीं होगा, बीजेपी का संकल्प पत्र होगा और इसी के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक और चीज बताऊं, ऐप के जरिए जो मोदी ऐप है उसके जरिए, नमो ऐप के जरिए बाकायदा हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवारी तय भी की जाएगी। वहां पर ये भी पूछे गए हैं वहां के हर जिलों, हर जो लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कि आप बताएं कि आपके यहाँ पर सबसे 3 महत्वपूर्ण लोग ऐसे कौन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके सरकार की योजनाओं में कौन ज्यादा भागीदारी है, कौन सी योजनाओं पहुंच है। रोड मैप एक तरीके से पूरी तरह से तैयार हो चुका है बीजेपी की तरफ से। मिशन 2024 को लेकर के रोड मैप तैयार है, प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, ये सब कुछ तय हो चुका है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीजेपी का मिशन 2024 क्या कहता है। शीत सत्र के बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रचार की कमान संभाल लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी का हर राज्य में 2 से 3 दिन का दौरा होगा जो बहुत इंपैक्टफुल माना जा रहा है। जी हाँ, मिशन 2024 के तहत क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, देखिए सरकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी बड़ी बड़ी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। तो ये वो बड़ी प्लानिंग है जिसके साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में होगी। 160 सीटों पर जनवरी में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है।
पहले आपने देखा होगा बीजेपी अपने उम्मीदवारों को एकदम एंड मोमेंट पर सामने रखती थी, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी बदली है। विधानसभा चुनावों में फायदा हुआ तो इस बार ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और हो सकता है कि चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों के नामों को सामने रख दिया जाए। और ये वही सीटें हैं जहां पर बीते 2 साल से लगातार कठिन मेहनत की जा रही है। हर संसदीय क्षेत्र में 3 लोकप्रिय नेता उतारे जाएंगे। इसी आधार पर उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला किया जाएगा।